हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1। ये चैप्टर लेंथी है, इसलिए बेटा इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है। बेटा न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑटोट्रॉपिक मीन जो अपना खाना खुद बनाए, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉप्स मीन जो दूसरों पे डिपेंड रहे, जैसे कि ये मैन है ना, डॉग, एनिमल्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे क्या दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक बेटा 3 टाइप के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। फर्स्ट सेप्रोफिटिक में क्या है बेटा, फंजाई और यीस्ट। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करें, जो उनको डिकम्पोज करके, डेड और डिकेइंग मैटर जो रहता है उनको डिकम्पोज करके ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और पैरासिटिक क्या होता है बेटा, पैरासाइट का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करता है, अपने खाना दूसरों से ले लेता है लेकिन उनको ग्रो नहीं होने देता, उन पे खुद सर्वाइव करता है और उनको बिल्कुल धीरे धीरे खत्म कर देता है। होलोजोइक क्या होता है बेटा, इनमें एक पूरा प्रोसेस होता है कि खाना हम कैसे खाते हैं, हमारी बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे एसिमिलेट होता है, कैसे इजेशन होती है। ये सारा प्रोसेस जिनमें भी होता है उनको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनमें एनिमल्स आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर बेटा जो 1 सेल से बने हो, ठीक है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर मीन्स एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें एक पूरा ऑर्गन सिस्टम रहता है कि कैसे खाना हम खाएंगे, कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे एसिमिलेट होगा, ये सारा प्रोसेस होता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग बीइंग्स आर द ऑर्गेनिज्म विच शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जैसे कि बेटा हम सभी को पता है ना, 2 तरह के बींग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का बेटा हमें कैसे पता चलता है कि ये लिविंग है, उनमें कोई प्रोसेस ऐसा होता है ना जिससे हमें पता चलता है कि ये लिविंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ होती है ना, मूवमेंट होती है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ओनली लिविंग बींग्स में होते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं। जैसे प्लांट्स है, उनमें भी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, रेस्पिरेशन होती है ना। और ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, सभी में ग्रोथ होती है, मूवमेंट होती है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। प्लांट्स में बेटा मूवमेंट नहीं होती बट बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसलिए प्लांट्स भी लिविंग बींग्स में आते हैं। लिविंग बींग किससे बने होते हैं बेटा, सेल से बने होते हैं, विच फॉर्म टिश्यू। सेल है, सेल मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन क्या है बेटा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम किन में रहता है, बॉडी में रहता है ना, कई तरह के ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है ना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रेस्पिरेशन है ना, ब्रीथिंग है, ये बेटा हमारी बॉडी में होती रहती है, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम मूव कर रहे हैं, चाहे हम रेस्ट की पोजीशन में हैं। कई ऐसी बॉडी में एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती रहती हैं, चाहे आप सो रहे हो, चाहे रेस्ट कर रहे हो, चाहे मूव कर रहे हो। ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। स्लीपिंग कर रहे हो, चाहे रेस्ट कर रहे हो, चाहे मूव कर रहे हो, एक्टिविटीज़ जैसे ब्रीथिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, होता ही रहेगा, है ना। डाइजेशन भी, चाहे आप रेस्ट कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, डाइजेशन का प्रोसेस भी चलता रहेगा। प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जो प्रोसेस हमें बेटा बॉडी फंक्शन को मेंटेन करके रखता है जिंदा रहने के लिए। अगर हमारा ऑर्गन सिस्टम बेटा चल रहा है तो हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, वो क्या लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जितना भी फंक्शन हो रहा है ऑर्गन सिस्टम से, वो उस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस विच टुगेदर, जो मिल के कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करे टू मेंटेन द लाइफ, जिंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए कोई भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, मिल के कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। लाइफ प्रोसेस मीन जो लाइफ के लिए हेल्प करे, परफॉर्म करे फंक्शंस को। जैसे रेस्पिरेशन है ना, उसका ऑर्गन सिस्टम अलग है, ब्रीथिंग कर रहे हैं हम, खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है हमारी बॉडी को। ये सारा बेटा क्या है, हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं ना, किसके लिए हो रहे हैं, लाइफ के लिए, और इन्हें क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। इसमें बेटा लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से इसेंशियल प्रोसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन आर द एग्जांपल ऑफ इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारा प्रोसेस किससे होता है बेटा, कैरिड आउट बाय ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर का मतलब ही है, यूनि मीन्स 1, सेलुलर मीन्स सेल। 1 सेल के जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं उनमें ये सारा प्रोसेस होता है सिंगल सेल के थ्रू, उनमें ये सारे प्रोसेस होते हैं बेटा। डाइजेशन होती है उनमें, है ना, न्यूट्रिशन भी मिलता है उनको, सारे प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन जो भी है उसमें किससे परफॉर्म होता है बेटा, सिंगल सेल से। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डिवेल्प्ड सिस्टम होता है प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस। ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वेल डिवेल्प्ड सिस्टम होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसकी एग्जाम्पल है हम, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या है बेटा, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस
ऑफ इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है बेटा, हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए ना, क्योंकि खाना सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज फूड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से खाते हैं ना हम। बॉडी इन ऑर्डर टू ग्रो, क्यों खाते हैं, ग्रो करने के लिए, डेवलप और सिंथेसाइज प्रोटीन, जो भी हम खाते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट, जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को खा रहा है, ले रहा है अपने अंदर, उसको यूटिलाइज कर रहा है, वो क्या बेटा, न्यूट्रिशन है। हमें बेटा नीड क्यों है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। हम वेरियस एक्टिविटीज मीन्स बहुत सारे काम करते हैं, काम करते करते क्या होता है, बॉडी का लेवल लो हो जाता है ना, हमें वीक फील करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, फूड से मिलती है, और इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। लेकिन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। ये न्यूट्रेंट्स क्या है, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो हमें न्यूट्रिशन देता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए, वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, जो हमें एनर्जी गिविंग फूड है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनिज्म को, आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स। जो न्यूट्रिशन देते हैं उनको न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। बेटा इनमें क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या है, ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स है, मतलब कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल न्यूट्रेंट्स है। मिनरल और विटामिन क्या है बेटा, माइक्रो न्यूट्रेंट्स है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, ऑर्गेनिजम्स को उनका फूड मिलता कहाँ से है, इसके अलग अलग वेज है। न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज में ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, फूड मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं। एंड सम यूज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल विच इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल वन एंड देन इज यूज्ड बाय द बॉडी। जैसे बेटा प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको फूड मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। बट कुछ जैसे कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जिसमें जिनमें होती है, जैसे फंजाई है, वो पहले क्या कहते हैं बेटा, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल में, देन यूज्ड बाय द बॉडी, तो उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, पहले खाना खा रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन होगा, सिंपल फॉर्म में जाएगा, फिर बॉडी से यूटिलाइज कर पाएगी। एंजाइम रहते हैं, एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। बेटा जैसे फंजाई में भी रहता है, उनमें भी कई तरह के एंजाइम रहते हैं जो सिक्रीट करते हैं और डेड और डिकेइंग मैटर को पहले उसको, एंजाइम जब सिक्रीशन होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और इवन हमारी बॉडी में भी बेटा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कई एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बेटा खाना अलग अलग तरह से ऑब्टेन किया जाता है, अलग अलग तरह से लिया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, दो तरह की क्या क्लासीफाई, दो तरह में करा गया है, ऑटोट्रोफिक एंड हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। जैसे कि हमने डिस्कस करा था इसकी स्टार्टिंग में कि न्यूट्रिशन कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप्स की होती है, ऑटो और हिट्रो। ऑटो मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हिट्रो मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बेटा ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। हिट्रोट्रोपिक किस पे डिपेंड है बेटा, प्लांट्स पे डिपेंड है। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, इफ एन ऑर्गेनिज्म can nourish itself by making its own food using sunlight or chemicals, such mode of nutrition is called autotrophic nutrition। जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में कोई केमिकल्स के थ्रू या सनलाइट के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके, उनको बोलते हैं बेटा ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोप्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रोप्स। ये फोटो का मीन्स क्या है बेटा, लाइट एनर्जी। ठीक है, प्लांट क्या यूज कर रहे हैं, यूज लाइट एनर्जी, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रोप्स। Few bacteria use chemicals to drive energy and are called chemoautotrophs। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, केमिकल्स टू ड्राइव एनर्जी, केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं chemoautotrophs। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसा कि हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जब प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो प्लांट्स रहते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस है ना इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड, जिससे खाना बनता है। प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ, जो कि दूसरों को भी नरिशमेंट करता है ना। अब हम डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स पे, इसका मतलब प्लांट्स अपने लिए तो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में हमारे लिए भी कर रहा है। क्लोरोफिल क्या है बेटा, प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स इसीलिए ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। ठीक है, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो क्या करता है बेटा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्या करता है क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या करता है बेटा, जब क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करा तो लाइट एनर्जी ने बेटा क्या करा, ये जो H2O का मोलिक्यूल होता है, H2O का जैसे लाइट उस पर पड़ी, ठीक है, सनलाइट आ रही है तो ये मोलिक्यूल जो होता है बेटा टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। किसमें बेटा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाएगा। लाइट एनर्जी is used to split water into hydrogen and oxygen. Hydrogen is then used to reduce carbon dioxide. हाइड्रोजन क्या करेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी। किस में रिड्यूस करेगी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये क्या है, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना, ग्लूकोज, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। टिपिकली ग्लूकोज। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, मतलब कि बहुत जरूरी है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, देन तभी ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, जिसके कारण हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, है ना, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं, इस रिएक्शन को भी अच्छे से ध्यान से समझ लेना और इसको लर्न कर लेना। इसके अलावा बेटा क्लोरोफिल के अलावा उन्होंने कहा क्या जरूरी है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम है, जैसे देखो बेटा लीफ है, जैसे बेटा ये देखो लीफ है ना, तो लीफ में क्या होता है, ब्रीक ब्रीक ना पोर्स रहते हैं इस पे, जो ऐसे विजिबल नहीं रहते, ठीक है, लीव्स पे पोर्स रहते हैं। ये पोर्स में क्या होता है बेटा, स्टोमेटा होता है। ऐसे आइए दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट। ये देखो बेटा, पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है बेटा, ये देखो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी क्या कर रही है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, सीधा इसको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, जिससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, है ना, और क्या बन गया, C6H12O6 इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ने रिएक्ट करा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या करा बेटा, क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब करा, जो प्लांट्स में रहता है ना, ग्रीन कलर रहता है प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट्स में रहता है क्लोरोफिल, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट एनर्जी क्या करेगा बेटा, H2O मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसके कारण क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है और ग्लूकोज बनता है। ग्रीन डॉट्स बेटा प्रेजेंट होते हैं कई सेल्स में ऑन द लीव्स। ये देखो आ गई वही बात, ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये देखो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं यहाँ पे, ये अंडर द माइक्रोस्कोप बेटा आपको दिख सकते हैं। ये इसका लाइफ सेक्शन बेटा, इसका कटिंग है, क्रॉस सेक्शन है लीफ का। जब इसकी कटिंग क्रॉस सेक्शन है लीफ की, इसकी कटिंग में क्या दिख रहा है हमें, क्लोरोप्लास्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक ब्रिक डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये ऐसे, ये चीज़, ये क्या बेटा, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। विच कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्या रहता है बेटा, क्लोरोफिल रहता है। ये जो पोर्स हैं इनमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ द लीफ इज क्लोरोप्लास्ट। जो सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रहता है, किस में रहता है बेटा, लीफ में रहता है, लीफ में, सेल में रहता है, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। स्टोमेटा क्या है बेटा, ये स्टोमेटा की पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। ये है स्टोमेटा, प्लांट्स में रहता है बेटा, प्लांट्स के लीव्स में, ठीक है, लीव के ऐसे करके स्ट्रक्चर, अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है वो हमें ऐसे नहीं दिखती, ये उसकी स्ट्रक्चर है। ये बेटा ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा मीन्स यहाँ पे देखो, ये जो गार्ड सेल है इसके बीच में स्पेस है, तो इसका मतलब ये ओपन है। जब ये ऐसे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बेटा, बीन शेप्ड जो है, ये जो बीन शेप्ड है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस है, ये थिक वॉल रहती है गार्ड सेल की, ठीक है। और ये बीच में क्या है बेटा, सॉरी, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है स्टोमेटा। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टोमेटा है क्या, स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स पे ना बेटा पोर्स रहते हैं, टिनी पोर्स, ठीक है। इनसे होता क्या, ये पोर्स होते क्यों हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनमें और ट्रांसपीरेशन होता है। कई बार प्लांट्स में ज़्यादा पानी डल जाए तो वो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होती है, ट्रांसपीरेट हो जाती है, ठीक है। और लीव्स के पोर्स के थ्रू क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अंदर ली जाती है और जो ऑक्सीजन है वो क्या बेटा बाहर करी जाती है। किसके थ्रू बेटा, स्टोमेटा सेल के थ्रू, ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। कहाँ मिलता है बेटा, अंडर साइड ऑफ द लीफ, लीफ की निचली साइड पे। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा कि जो भी स्टोमेटा है किससे गार्डेड है बेटा, गार्ड सेल से, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। ये जो गार्ड सेल्स रहते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये जो बीच में क्या है बेटा, स्टोमेटा है, गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पोर की किस पे डिपेंड करती है बेटा, गार्ड सेल्स पे, ठीक है।
Stomata is guarded by the guard cells which control the opening and closing of the pore. Water content of the guard cell is responsible for their function. ये जो गार्ड सेल है ना बेटा, इसमें जो वाटर कंटेंट रहता है, क्योंकि ये देखो ऐसे स्वेलअप है, ये ऐसे स्वेलअप है, ये देखो डायग्राम में ये स्वेलअप है ना, इनमें जो वाटर कंटेंट जो मौजूद है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फॉर देयर फंक्शन। उसी के कारण ये फंक्शन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अगर इनके बीच में जो वाटर है कैन बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, हेंस द पोर्स आर क्लोज्ड व्हेन नॉट नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब ये पोर्स क्लोज हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा। वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल्स, दीज स्वेल कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन एंड द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। अगर तो वो स्वेल्स अप है ना, तो वो क्या होगा बेटा? जो अगर स्वेल्स अप है तो ओपन हो जाएगा स्टोमेटा। अगर वो श्रिंक हो गए हैं, श्रिंक मतलब सुंगड़ गए हैं, है ना, पानी उनमें से निकल गया है, तो वो क्या होएगा बेटा? ओपन जो है गार्ड सेल्स वो क्लोज हो जाएंगे। ये यहाँ पे क्लोज हो गए हैं, ठीक है। जब क्लोज होंगे तो क्या होंगे बेटा? श्रिंक हो जाएंगे, इसीलिए ये क्लोज हो जाएंगे। इफ द गार्ड सेल श्रिंक, सुंगड़ जाएंगे, देन पोर विल क्लोज। द रॉ मटेरियल सच एज वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस आर आल्सो टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। इसके अलावा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होती हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। रूट्स के थ्रू क्या होता है? मिट्टी में जो रूट्स रहती हैं वो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं पानी को। इन द टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ पे प्लांट्स हैं, अर्थ पे जो प्लांट्स हैं मिट्टी में रहते हैं और उसके थ्रू पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके अलावा मिट्टी से क्या क्या लेते हैं बेटा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी क्या किस में रहता है? मिट्टी में मौजूद रहता है, और ये भी क्या करते हैं? रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नाइट्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट और एज एन द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेटा कहाँ रहता है? कई प्लांट्स की ना रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद रहता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन क्या काम करती है? प्रोटीन की सिंथेसाइज में यूज होती है। आई होप आपको स्टोमेटा का फंक्शन बेटा समझ में आया होगा। इसकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है, इसको आप ध्यान से कर लेना और अच्छे से समझ लेना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में बेटा कोई भी मुश्किल हो देन प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इस टॉपिक को क्लियर करने में। आगे है बेटा हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? Heterotropic nutrition is the mode of nutrition in which an organism depend on the other living organism for food. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, कौन सा टाइप है फूड का, उस पर डिपेंड करता है कि हिट्रोटॉप्स कौन से हैं बेटा। हिट्रोटॉप्स भी 3 टाइप्स में डिवाइड है। हिट्रोटॉप्स क्या है? कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है बेटा? कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं बेटा? विच ईट ओनली एनिमल्स, जो ओनली मीट खाते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये क्या करते हैं बेटा? ओनली, ये प्लांट्स तो नहीं ना खाते, ये सिर्फ मांस खाते हैं। ये कौन से हैं? कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं बेटा? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये सारे क्या है बेटा? हर्बीवोरस हैं। हर्बीवोरस विच ईट ओनली प्लांट्स। उसके बाद आगे बेटा ओमनिवोरस, ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? ओमनिवोरस। जैसे कि क्रो, डॉग है, बेयर है ना, ये सारे क्या हैं? ओमनिवोरस। ये हर्बीवोरस मीन्स प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस मीन्स मीट खाते हैं, ओमनिवोरस मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेटा जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितनी टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप्स का। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफिटिक क्या होता है बेटा? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग, जो चीज़ें गल सड़ जाती हैं, है ना, पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं, उन पे बेटा ये उनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन कलर की ना क्या आ जाती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की उस पर क्या आ जाती है? फंजाई सी होती है। उसको अगर आप ब्रेड मोल्ड, ब्रेड को उस जो ग्रीन कलर का हो जाता है ब्रेड पड़ा पड़ा, उसको बोलते हैं बेटा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड में क्या होता है बेटा? ब्रेड मोल्ड में क्या होता है? फंजाई, जिसमें क्या है बेटा? ये देखो राइजोपस है, राइजोपस की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये अपना खाना किससे बना रहे हैं? खराब हो चुकी ब्रेड से। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं बेटा? फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। ये पहले ही नहीं अपना फूड सीधा खा के नहीं डाइजेस्ट करते बेटा, ये पार्शली डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि पहले बाहर ही वो ऐसे एंजाइम छोड़ देते हैं जिसके कारण वो जो फूड है उनका जो डेड हो चुका है ना, जो खत्म हो चुका है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं जिसके कारण वो पहले ही ब्रेक डाउन हो जाता है। जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, देन फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि फंजाई, ये देखो फंजाई भी कहाँ बेटा ग्रो होती है? आपने देखा होगा कई बार ना ऐसी मशरूम
ग्रो हो जाती है, डेड और डिकेइंग मैटर। ट्रीज़ पे भी ऐसे ग्रो हो ही रहती है वो, लेकिन खाने लायक तो नहीं रहती, बट आती कैटेगरी मशरूम में ही है, जो ट्रीज़ वगैरह पे भी ग्रो हो जाती है। क्या करते हैं ये, पहले कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसके कारण कि ये उस फूड को पहले से ही ब्रेक डाउन कर लें और अपनी बॉडी में उसके सिंपल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करती है। सेकंड है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट थी सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, सम ऑर्गेनिज्म फीड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉज हार्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन ये नहीं कि उससे अपना खाना ले ले और उसको कोई हार्म ना करे, ये बेटा उसको नुकसान देते हैं। जैसे कोई भी प्लांट, कोई भी नहीं, हर कोई ऐसे नहीं होता। जैसे पैरासिटिक कई पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, पैरासाइट का मतलब, पैरासाइट जो दूसरों को हार्म करता है और उनसे अपना फूड प्रिपेयर करे, दूसरों को नुकसान करे और अपना फूड उनसे ले और उनको हार्म भी करे, वो होते हैं पैरासिटिक, पैरासाइट्स। और ऐसी न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिजम्स फीड एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं एंड इन टर्न कॉज हार्म, और बदले में उनको हार्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि बेटा लीच है, लीच क्या करती है, अगर बॉडी पे कहीं पे भी चिपक जाए तो उससे अपना फूड लेती है लेकिन नुकसान करती है ना, ये देखो ब्लड सक करती है। उसके अलावा कई, जैसे टेप वोम है, टेप वोम भी क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं, अब बॉडी के अंदर डिवेल्प होते रहते हैं और बॉडी को हार्म करते हैं। ये कस्क्यूटा है बेटा, ये क्या करता है, जिस भी ट्री पे ग्रो करे ना उस ट्री को सुखा देता है, उसको खत्म कर देता है और उससे अपना फूड लेता रहता है, धीरे धीरे उस ट्री को खत्म करता रहता है, उस ट्री को खत्म कर रहा है और खुद ग्रो हो रहा है, और उस जिस ट्री पे ये डिवेल्प हो रहा है उसको ये हार्म कर रहा है। These parasites live on the body of the other body of a host. जिस बॉडी पे बेटा ये डिवेल्प करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड ड्राइव द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, और उस होस्ट की बॉडी से ये डायरेक्टली अपना फूड लेते हैं। जैसे कि लीच इज ए एक्टोपैरासाइट वाइल एस्केरिस इज एन एंडोपैरासाइट। लीच क्या बेटा, बाहरी, एक्टो मीन्स बाहर, बाहर से नुकसान पहुंचाती है ना, बॉडी के बाहर रहती है, लेकिन जो एस्केरिस है ये क्या बेटा, एंडोपैरासाइट है, ये बॉडी के अंदर चला जाता है और बॉडी को हार्म करता है। कस्क्यूटा क्या, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये क्या बेटा, थर्ड टाइप की न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा थर्ड टाइप की न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है बेटा, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन किन किन में होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर में भी होती है और यूनिसेलुलर में भी, मल्टी सेलुलर में भी और यूनिसेलुलर में भी, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब बेटा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द फूड इज टेकन बाय द इंटायर सरफेस, जैसे ये अमीबा है, इसकी बॉडी से बेटा कहीं पे से भी ये अपना फूड ले सकता है। ये इसकी बॉडी का ये जो पार्ट्स हैं ये सारे क्या हैं, सीडोपोडिया, ठीक है। ये जो आउट ग्रोथ है अमीबा की, ये जो आउट ग्रोथ है ये क्या बेटा, सीडोपोडिया, ठीक है। इससे क्या करते हैं, ये अपना फूड किसी भी जगह, किसी भी सीडोपोडिया से अपना फूड ले सकता है बाय द इंटायर सरफेस। Amoeba is an unicellular organism which takes in food using temporary finger-like projection of the cell which fuse over the food particle to form a food vacuole and the food is broken down inside the food vacuole and diffuse into cytoplasm। ये बेटा क्या करा, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में ये फूड को ले रहा है ना, इसको क्या करा, सीडोपोडिया के हेल्प से क्या करा इन्होंने, इसको इनगल्फ कर लिया, और यहाँ पे जब इनगल्फ कर लिया, अंदर निगल लिया, तो उसको क्या बन गया बेटा, फूड वैक्यूल बन गया। ये देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल बना हुआ है ना, ये क्या बेटा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंजेक्शन हो रही है। इंजेक्शन का मतलब होता है बेटा इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना। और ये सेकंड प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डाइजेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन, यहाँ पे फूड वैक्यूल बन गया, ये बॉडी में जो भी फूड था, जो भी उसको चाहिए था, फूड का जो भी जरूरी हिस्से थे, वो क्या हो गया बेटा, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होगी। जैसा कि यहाँ पे हमें बता रखा है कि क्या हुआ, डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अमीबा की बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, जो भी फूड वैक्यूल में फूड था, उससे जो भी जरूरी फूड उसको चाहिए था, वो सारा किस में चला गया बेटा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अमीबा फीड बाय द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा ये 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 प्रोसेस जिसमें मौजूद है बेटा वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये क्या कर रहा है, इट इनगल्फ द फूड पार्टिकल यूजिंग सीडोपोडिया, प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जिसने फूड को इनगल्फ करा, अपने अंदर निगला, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। Engulfed food get enclosed in a food vacuole as the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption and assimilation takes place। यहाँ पे बेटा क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब जो भी फूड एब्जॉर्ब करा हमारी बॉडी ने, हमारी बॉडी को असिमिलेट कर दिया, उसको यूज़ कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया फूड को, ठीक है, वो हो गया असिमिलेशन। व्हेन द फूड वैक्यूल ओपन आउटसाइड, जब फिर ये फूड वैक्यूल यहाँ पे देखो आप ओपन हो रहा है ना, ओपन हो रहा है ना, ये प्रोसेस क्या है बेटा, इजेशन।
ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया और असिमिलेट कर दिया बॉडी ने, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको क्या कर दिया बेटा, इजेशन कर दिया। इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। इंजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे फूड को अपने अंदर ले रहा है, और इजेशन का मतलब क्या है बेटा, फूड को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक में जो भी पॉइंट्स है सारे समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए इन टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करना। पैरामीशियम में बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, इसमें भी अभी जैसे मैंने आपको बताया होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड की इनटेक एंड इजेशन आउट, बाहर भी फूड निकालते हैं, है ना। दे हैव सीलिया, ये इसके सीलिया रहता है जो क्या करता है, हेल्प देम टू इनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रूव। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये बेटा ओरल ग्रूव है, ये देखो फूड आ रहा है ना इससे, ये देखो ये फूड है, ये क्या गया ओरल ग्रूव से की हेल्प से अंदर चला गया। फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड, ये फूड वैक्यूल बन गया फूड को इनक्लोज करने के लिए। इट मूव्स द साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ पे चला गया, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये देखो जो फूड वैक्यूल बन रही है ना, फूड वैक्यूल में फूड है, और फूड जो एब्जॉर्ब हो गया वो किस में चला गया बेटा, साइटोप्लाज्म में, और जो फूड बाकी बच गया वो क्या हो गया बेटा, रिलीज हो गया, है ना। एनल पोर है इसमें, ठीक है, ये एनल पोर है यहाँ, जिससे इजेशन होगी, एजेशन होगी। अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट टू अ टिनी पोर कॉल्ड एन एनल पोर और साइटोफाइज, ठीक है। आई होप आपको अमीबा की भी सारी न्यूट्रिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, बेटा ह्यूमंस जो है ओमनिवोरस रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं, मीन्स कि ये मीट भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, इसीलिए इनको ओमनिवोरस बोलते हैं। एनिमल्स बेस्ड फूड मतलब एनिमल से कई तरह का फूड मिलता है हमें, मिल्क है, एग है, बटर है, ये सारे एनिमल बेस्ड फूड है। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस हैव ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी जो है बहुत ही बेटा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसमें कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम रहता है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें कई तरह के ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ना, हर एक काम के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम रहता है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है। कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम की बेटा एलिमेंट्री कनाल है, जिसके साथ कई एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, जिनका फंक्शन रहता है टू नरिश द बॉडी, जो बॉडी को नरिश करते हैं। दे आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी बेटा 5 स्टेजेस रहती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में भी ये सारे 5 स्टेप थे, इसमें भी क्या है, ये 5 स्टेप मौजूद हैं। 5 स्टेजेस कौन सी हैं बेटा, टेक्स प्लेस इन द, इनमें से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ये कहाँ होती है बेटा, एलिमेंट्री कनाल में, है ना। एलिमेंट्री कनाल माउथ से शुरू होती है बेटा, एनस तक रहती है, अभी हम फिगर में देखेंगे कहाँ से शुरू होती है, माउथ से, एंड एट द एंड ऑफ द एनस। एंड असिमिलेशन कहाँ होती है बेटा, टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी, सारी बॉडी में असिमिलेशन होती है। 4 स्टेप ये जो न्यूट्रिशन के हैं किस पे होते हैं, एलिमेंट्री कनाल में, और जो असिमिलेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, हमारी सारी बॉडी में। ये देखो ह्यूमन बॉडी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बेटा स्ट्रक्चर है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसोफेगस, माउथ से, एट द एंड एट द एनस, एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विच हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कनाल एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। एलिमेंट्री कनाल के बेटा कई पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो होती है, ये देखो ये सारी बेटा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक क्या है, इसको क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल के कौन कौन से पार्ट है बेटा, ये है ओसियोफेगस, सबसे पहले इसोफेगस, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे किसके पार्ट है बेटा, एलिमेंट्री कनाल के। रेक्टम, एनस, ये किसके पार्ट है, एलिमेंट्री कनाल के। इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस किसके पार्ट है बेटा, एलिमेंट्री कनाल के। स्लेवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज आर द एक्सेसरी ग्लैंड विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कनाल। ये जो ग्लैंड्स हैं एलिमेंट्री कनाल के आउटसाइड में प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे कि अभी हमने देखा, कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल क्या है, कंप्राइजेस माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ग्लैंड कौन कौन से बेटा, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। इसको हम ये फ्लो चार्ट के जरिए भी इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं बेटा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके कितने पार्ट्स है बेटा, एलिमेंट्री कनाल, और इसके साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल कहाँ से शुरू होती है बेटा, माउथ से, एंड एंड कहाँ पे होती है, रेक्टम और एनस भी यहाँ पे आएगा, एंड कहाँ पे होती है बेटा, एनस पे, ठीक है, एनस। और यहाँ पे ग्लैंड कौन कौन से हैं, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज, ये सारे कौन से नाम है बेटा, ग्लैंड्स के नाम है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बेटा फिगर है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लो आप। सलेवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये फूड को मॉइस्चर देते हैं, फूड को हमें जो हम अच्छे से खाने को चबा सके, इसलिए मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं खाने को,
और कई बार हम ऐसी चीज़ देखते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, हमारी फेवरेट चीज़ देख के कहते हैं मुंह में पानी आ गया। क्या बेटा, सलाइवरी ग्लैंड में भी एंजाइम्स रहते हैं, वो रिलीज होते हैं जिसके कारण पानी आता है माउथ में। इसोफेगस है, उसके बाद स्टमक, लिवर, गोल ब्लैडर, ये क्या बेटा, लिवर ग्लैंड है ना। और पैनक्रेस, ये भी ग्लैंड है। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। माउथ और बकल कैविटी, सबसे पहले बेटा माउथ में क्या होता है, माउथ में टीथ और टंग होती है ना, टीथ और टंग होती है। लेकिन काम क्या क्या है टीथ और टंग का, सलाइवरी ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड बेटा कहाँ पे मौजूद होते हैं, माउथ में, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे है, माउथ में। टंग पे बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, टंग पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स पे 4 रिसेप्टर्स होते हैं जिसके कारण हम कुछ भी खट्टा खा लो, कड़वा खाओ, सारा टेस्ट हमें कहाँ से पता चलता है बेटा, टंग पे। क्यों पता चलता है, क्योंकि गस्टेटरी रिसेप्टर मौजूद होते हैं टंग पे, जिसके कारण हमें सेंस ऑफ टेस्ट, जो सेंस ऑफ टेस्ट हमें प्रोवाइड करता है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, मीठी है, ऐसे करके ना अलग अलग पार्ट्स पे हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है, कहाँ पे मीठी चीज़ है, कड़वी है, फिक्की है, कैसी है, टेस्ट सारे हमें कैसे पता चलते हैं, टंग के थ्रू, टंग पे जो गस्टेटरी रिसेप्टर हैं उनके थ्रू। और टंग का क्या काम है बेटा, हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड इन इट। फूड को क्या करती है बेटा, हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड, फूड को घुमाती है। जैसे आप कभी नोटिस करना, जब खाना खाते हो तो जो टंग रहती है वो मूव करती है, खाने को टर्निंग ओवर करती है, घुमाती है इधर से उधर, सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड, ताकि जो सलाइवा हमारी माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है जब वो सलाइवा सेक्रेट करता है तो वो प्रॉपरली खाने में मिक्स हो सके और खाने को मॉइस्चर दे सके। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन, बेटा टीथ का क्या काम है, खाने को ब्रेक डाउन करना इन द स्मॉलर पार्टिकल्स। जो खाना खाते हैं हम माउथ में टीथ की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, सो दैट स्वॉलिंग ऑफ द फूड बिकम ईजियर। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग में। इंसीजर टीथ का क्या काम है, यूज फॉर कटिंग द फूड। इंसीजर टीथ फूड को कटिंग के काम आते हैं। कैनाइन टीथ फॉर द टेयरिंग ऑफ फूड एंड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस, हार्ड सब्सटेंसेस को तोड़ने में, फूड की टेयरिंग में कौन से टीथ हेल्प करते हैं, कैनाइन। और प्री मोलर किस लिए यूज़ होते हैं बेटा, कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को अच्छे से ग्राइंड करना और बारीक करना। और मोलर भी क्या काम करते हैं बेटा, वो भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं। प्री मोलर और मोलर का क्या काम है, फूड को ग्राइंड करना, मतलब कि अच्छे से बारीक करना। फ्रंट टीथ से, इंसीजर से हम खाने को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और प्री मोलर और मोलर से उसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं बेटा, सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी विच मेक इट ईजी टू स्वेलो द फूड। जो खाना हम खाते हैं उसको स्लिपरी बनाते हैं ताकि जो हम खाने को अंदर की तरफ निगल सके, है ना। खाना जब हमारे गले से नीचे जाता है वो इसलिए जाता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है, जो सलाइवा अच्छे से फूड में मिक्स हो जाता है और खाने को निगलने में हमें ईजी रहता है। सलाइवा आल्सो कंटेन द एंजाइम, और सलाइवा में बेटा कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और इसमें कन्वर्ट करता है सक्रोज में, ठीक है, सक्रोज और माल्टोज में। देखो बेटा माउथ में क्या काम है, माउथ में क्या होता है, इनटेक ऑफ होल फूड, जो भी खाना खाते हैं हम माउथ के थ्रू खाते हैं। टीथ क्या करते हैं, चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, है ना। टंग क्या करती है, रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड को टेस्ट करना, फूड अच्छा है, नमकीन है, मीठा, क्या जो चीज़ हम खा रहे हैं। और फूड को रोलिंग करना, मतलब कि टर्न ओवर करना, घुमाना, रोल करना, ताकि जो खाने को हम अच्छे से चबा सकें। स्वेलो और पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, खाने को निगलना, खाने को अंदर की तरफ धकेलना, ये किसका काम है बेटा, टंग का। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, सेक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। उसमें सलाइवा में कौन सा एंजाइम रहता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज रहता है। उसका क्या काम है बेटा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, शुगर में। शुगर का क्या कहते हैं, सक्रोज, ठीक है। आई होप आपको इससे हेल्प होगी कि आप आसानी से सारे टॉपिक को ईजिली लर्न कर सको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसोफेगस, बेटा इसोफेगस में क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, पेरिस्टाल्सिस में देखो खाना खाया एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, खाना ऐसे ऐसे करके स्टमक में आ गया विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Rhythmically contraction of the muscles of the lining of the alimentary canal to push the food forward towards the stomach, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, खाना आगे की तरफ फॉरवर्ड, टू पुश द फूड फॉरवर्ड, खाने को आगे धकेल रहा है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, आई होप आपको इसके बारे में भी समझ में आया होगा बेटा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, इसोफेगस में होती है, क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉरवर्ड टू पुश द फूड फॉरवर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टमक, स्टमक क्या बेटा, इज अ बैग लाइक ऑर्गन, हाईली मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग ऑफ फूड। स्टमक बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और जे शेप्ड स्ट्रक्चर, देखो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बेटा, हाईली मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हेल्प इन चर्निंग द फूड। इसमें क्या होता है बेटा, फूड की और ज़्यादा मिक्सिंग होती है। द वॉल्स ऑफ द
सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा इसमें स्टमक में क्या, जो स्टमक की वॉल्स रहती है, क्या सिक्रीट करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेटा क्या काम है? किल द जर्म्स विच में बी प्रेजेंट इन द फूड। कई बार फूड में जो खाना हम खाते हैं उसमें जर्म्स भी रहते हैं। स्टमक क्या करता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो इसका काम क्या है बेटा? जो फूड के साथ जर्म्स अंदर चले जाते हैं उनको मारता है। मोरेवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक इज एसिडिक। स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बेटा क्या करता है? मीडियम को एसिडिक, मतलब कि जो इसमें खाना आता है क्या होता है उसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जम्स को पहले तो मार देता है, और इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक, इसीलिए ये स्टमक क्या एसिडिक कहलाता है। एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। जो गैस्ट्रिक एंजाइम रहते हैं उनके लिए जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो अच्छे से वर्क कर सके। एंजाइम पेप्सिन सिक्रीटेड इन द स्टमक। इसके अलावा बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा पेप्सिन भी कहाँ सिक्रीट होता है? स्टमक में। इसका क्या काम है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन कर देता है। म्यूकस सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। इसके अलावा बेटा इसमें क्या क्या सिक्रीट हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है? बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द गेटिंग डैमेज। क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है? इसको डैमेज भी हो सकती है ना। ये म्यूकस क्या करता है? ये वॉल्स को, जो स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको सेव करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक तरह का एसिड होता है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा है, जिसके कारण कि स्टमक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाए तो वो हार्म कर सकता है स्टमक को। इसीलिए क्या करता है ये म्यूकस? अपनी सेक्रीशन से इसको स्टमक को सेव करता है, डैमेज होने से बचाता है। स्टमक के बेटा क्या काम हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट हो रहे हैं और गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो क्या कर रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं बेटा? पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो अंदर की वॉल्स रहती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आई होप ये जो फ्लो चार्ट है इसके ज़रिए आपको कोई भी टॉपिक समझने में और लर्न करने में आसानी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस। पेनक्रेटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस। पेनक्रेटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस, जो 3 तरह के जूसेस हैं इनको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। कॉमनली डक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन इनटू द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये कॉमन डक्ट प्रोवाइड करती है जिसमें से डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन भेजता है, पोर करता है, मतलब कि मिलाता है। जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, चाइम मतलब जो भी हाफ डाइजेस्टेड फूड है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको चाइम बोलते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एंटर हो, वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो भी डाइजेशन हो रही है स्टमक में, उसके बाद जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, जहाँ पे खाने की कंप्लीट डाइजेशन होती है। क्यों कैसे होती है? एक्शन ऑफ द वेरियस एंजाइम। कई तरह के एंजाइम सिक्रीशन होती है स्टमक में, जिसके कारण कि खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। इन द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में क्या होता है? द एसिडिटी ऑफ द चाइम इज टर्न टू अल्कलैनिटी बाय द स्टमक। के में क्या हुआ बेटा? एसिडिटी प्रोवाइड हो रही थी, एसिडिक मीडियम था, और जो खाना में एसिडिटी प्रोवाइड हुई वो किस में होगी? अल्काइन, मतलब कि जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड हुआ था उसको क्या मिल गया? अब अल्कलाइन मीडियम मिल गया बाय द एक्शन ऑफ द बाइल कमिंग फ्रॉम द लिवर। जो लिवर में से बाइल जूस की सिक्रीशन हो रही है उसके एक्शन से जो एसिडिक मीडियम था उसके कारण जो फूड में एसिड था किसमें चेंज हो गया? अल्कलाइनिटी में। दिस इज नेसेसरी फॉर पैनक्रेटिक एंजाइम एक्शन। ये बेटा एसिडिक मीडियम को अल्काइन मीडियम में चेंज करना इसलिए जरूरी है ताकि जो पैनक्रियाज में जो पैनक्रेटिक एंजाइम सिक्रीट होता है वो अच्छे से काम कर सके। उसके लिए उसको एक बेसिक मीडियम चाहिए, अल्कलिनिटी चाहिए। वो किससे मिलती है? बाइल जूस से। जो किसकी सिक्रीशन है बेटा? लीवर की सिक्रीशन है। बाइल आल्सो इमल्सिफाई द फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। एक फैट का जो मॉलिक्यूल है ना, उसको क्या करता है? फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इमल्सिफाई द फैट। फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ना, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बनाना, किसका काम है बेटा? बाइल जूस का। ठीक है, इसमें कौन कौन से? पैनक्रेटिक का क्या काम है? जब अल्काइन मीडियम प्रोवाइड हो गया तो पैनक्रेटिक एंजाइम सिक्रीट होगा जो खाने को बेसिक मीडियम में वर्क करेगा, और बाइल जूस क्या करता है? फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल में तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है? इट इज़ हाईली कोइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत लंबी रहती है, स्मॉलर दैन दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। ड्यूडिनम जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखो, ये क्या है? लिवर है, ठीक है, ये स्टमक है, और इसके बाद ये किसमें ओपन हो रही है? ड्यूडिनम में। ये ड्यूडिनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये पेनक्रियाज है, ठीक है। ये सारी सिक्रीशन लिवर की, पैनक्रियाज की कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। जो भी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीशन करेंगे, जो भी एंजाइम कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फॉर द हेल्प ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। लिवर क्या बेटा? लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ये क्या करता है? बाइल मैन्युफैक्चर करता है, विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जो उसको सिक्रीट करता है, जो किसमें स्टोर रहा होता है? गॉल ब्लैडर में। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज़ कर देता है। जो भी सिक्रीशन होती है लिवर की बाइल जूस की, उसमें किसमें इकट्ठी होती है? गॉल ब्लैडर में। ये देखो, लिवर में से सिक्रीशन हुई,
किसकी हुई, बाइल जूस की, है ना। कहाँ इकट्ठी होगी, इस गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और जब भी इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी तो गॉल ब्लैडर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा बाइल को। पैनक्रियास क्या है, ये भी क्या है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना। पैनक्रियास सिचुएटेड बिलो द स्टमक, ये देखो बिलो द स्टमक है, ये स्टमक है और बिलो द स्टमक क्या है, पैनक्रियास है। पैनक्रियास सिचुएटेड बिलो द स्टमक, इट्स क्रिएट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास क्या सिक्रिएट करता है, पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस टू द ड्यूडेनम थ्रू ए हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये ड्यूडेनम में एंटर करती है। यहाँ पे क्या है, ये गॉल ब्लैडर पे ये क्या है, डक्ट है, जिस किसमें ओपन हो रही है बेटा, ड्यूडेनम में, ठीक है, जिसके थ्रू ये जो एंजाइम है ड्यूडेनम में चले जाते हैं। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जस्ट गो टू ड्यूडेनम थ्रू ए हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल। बाइल क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है फैट के मॉलिक्यूल्स को और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर, इमल्सिफिकेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देती है। आफ्टर दैट द एंजाइम लाइपेज, उसके बाद ये जो लाइपेज का एंजाइम है फैट को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड में। बाइल ने क्या करा बेटा, जो फैट के ग्लोब्यूल्स थे उनको इमल्सीफाई कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, है ना, इमल्सीफाई कर दिया। और उसके बाद लाइपेज ने क्या करा, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। ट्रिप्सन और चाइमोट्रिप्सन ने क्या करा, एंजाइम विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये काम ट्रिप्सन और चाइमोट्रिप्सन क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और किसमें चेंज कर देते हैं, एमिनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम पार्ट है बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि जो भी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं गोल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं और गोल ब्लैडर से उनकी सेक्रेशन कहाँ पे जाती है, ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में ज़्यादा करके फूड डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। आई होप आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि बाइल क्या काम करती है, फैट को ब्रेक डाउन करती है, और उसके बाद लाइपस क्या करती है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करती है। ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन क्या काम करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और अमीनो एसिड में चेंज करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में चेंज करते हैं। डाइजेशन का ज़्यादा प्रोसेस किस में होता है बेटा, ड्यूडेनम में होता है। जो ज्यूजिनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ज्यूजिनम पार्ट है, ये देखो ये जो पार्ट है ये क्या, ज्यूजिनम, ड्यूडेनम ये वाला इतना पार्ट है, और ये जो नीचे आ गया ये है ज्यूजिनम। यहाँ पे बेटा कोई डाइजेशन नहीं होती। इनर वॉल इन द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहती है, ऐसे जिसको बोलते हैं विल्लाई। विल्लाई का क्या काम है, इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम सो दैट ऑप्टिमम ऑब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एब्जॉर्प्शन का काम है कहाँ होता है, इलियम में। मोरेवर विल्लाई के में क्या रहता है बेटा, ब्लड वेसल्स रहती हैं, विल्लाई में ब्लड वेसल्स रहती हैं, जिसका क्या काम रहता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ पास ओवर कर देता है, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट में ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है वो पहुँच जाता है। विल्लाई आल्सो रिड्यूस द ल्यूमन ऑफ द इलियम सो दैट फूड कैन स्टे फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन इन इट। इसके अलावा क्या करता है, खाना ज़्यादा, विल्लाई क्या करता है, रिड्यूस द ल्यूमन को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण कि खाना उसमें थोड़े लंबे समय तक रह सके और ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द विल्लाई। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है विल्लाई के द्वारा होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ऐसे करके इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं विल्लाई। और ये विल्लाई बेटा ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं, जो भी एब्जॉर्ब फूड है ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिसके थ्रू हमारी सारी बॉडी में विल्लाई का काम क्या है, ब्लड वेसल से विल्लाई कनेक्ट होती है और ब्लड वेसल में जो भी डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी के विद द हेल्प ऑफ ब्लड हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ब्लड क्या काम करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी पे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है उसका फ्लो चार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या क्या होते हैं, दो ग्लैंड है, लिवर और पैनक्रियास। लिवर कैसे क्रिएट करता है, बाइल जूस, और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करते हैं, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से एंजाइम से क्रिएट करते हैं, ट्रिप्सन एंड लाइपेज। ट्रिप्सन का क्या काम है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना, और लाइपेज ने मल्सीफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लार्ज फैट का ग्लोब्यूल्स जो रहते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है बाइल जूस। आइए आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल होती है। अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, जो खाना हमने खाया ज़्यादा करके हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में रहता है, रेस्ट में इलियम पार्ट में, वहाँ पे जो भी खाना अनडाइजेस्टेड होता है कहाँ पे आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सम वाटर एंड सॉल्ट जो एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर और सॉल्ट है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा रेक्टम में चला जाता है, रेक्टम से एनस में, और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एजेशन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है,
रेक्टम में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट टेम्परेरी होता है। एनस में हेल्प इन एजेशन, एजेशन मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। आई होप आपको सारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि अमीबा में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है, पैरामीशियम में क्या है और ह्यूमन बींग्स में। बेटा सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स इवॉल्व है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ये सारे कहाँ कहाँ होती है। आई होप आपको सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। सभी जो भी टॉपिक हमने पढ़े आज आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताना बेटा आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।